हेलो माय यूनिकॉर्न्स। कल हमने किया था द रिएक्शन के जिसे हम कह रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके अलग अलग तरीके कि कैसे फोटो डिसोसिएशन होता है, मतलब लाइट से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। आज हम करेंगे हेरा फेरी रिएक्शन। हेरा फेरी रिएक्शन दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको तो पता ही है आज का ज़माना कैसा है कि जो ज़्यादा भारी होता है वो जो वीक होता है उसको धक्का देके और वो उसकी जगह पे आ जाता है। सेम वे सिमिलर थिंग मेटल्स में होता है। बिल्कुल वही तरीके से मेटल्स में सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल। इधर मतलब इन लोगों के पास जितना भी मतलब जोर होता है उसे उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जितने मतलब जैसे कैसे अगर मतलब किसी के पास ज़्यादा एनर्जी हो तो यू आर नोइंग कि जब भी मारा मारी होती है तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो जीतता है। अभी इसमें मारा मारी की जगह मतलब उनमें जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से वो आउटपुट देते हैं। पर यहाँ पे मेटल्स के पास उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिनोट होती है? तो रिएक्टिविटी से। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल और विल टेक द पोजिशन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इधर आपको दिया हुआ है कि एक नेल है। ओके, नेल मतलब ये खिल्ली, वो एक ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो। डालने से पहले आप कलर देख लीजिए आयनेल का क्या है। वो सिल्वर लाइक कलर है, ठीक है। और जब आप उसे कॉपर सल्फेट में डालते हो, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट की फॉर्मूला क्या होती है? CuSO4। ये सोल्यूशन में जब आप आयन नेल को डालते हो तो क्या होता है? आयन के ऊपर कॉपर चला जाता है और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो जाता है। आप देख सकते हो कि ब्लू कलर में से कौन सा कलर बन गया? ग्रीन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? हेरा फेरी रिएक्शन। ओके, हेरा फेरी किसकी? मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये उसके कीवर्ड्स हैं। और इधर हमने क्या लिया? एक खिल्ली को आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो उसका कलर क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का ग्रीन। और आयन का नेल, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और मतलब वो सिल्वर से लगभग ब्राउन टाइप कलर हो जाता है। ये ऐसा एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये उसी का एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। Procedure. Follow these steps to perform the experiment. Take about 10 ml, about half the test tube of copper sulfate solution in a test tube and place it on a test tube stand. Place gently a clean iron nail in the copper sulfate solution in the test tube and allow it to stand for about 10 to 20 minutes. Observe change in the color of the solution. Take out the iron nail with reddish brown deposit with the help of forceps. Examine the deposit on the nail and surface of the nail after scraping the deposit. Record your observations. Observations. Nature or color. Observation before the experiment, after the experiment. Iron nail color, grey in color. Reddish brown deposit on the surface of the nail. Surface, smooth surface. Surface of the nail is found corroded. Copper sulfate solution, blue, becomes light green. In this experiment, new substances are formed. The properties such as color, chemical nature, etc. of the new substances formed are different from those of the reactants. The test tube gets warmer during the change. It is not possible to get back iron and copper sulfate solution by any simple physical method. That is, this change is irreversible. Conclusions. The process studied in this experiment is a chemical change. Here iron displaces copper from copper sulfate solution. Precautions. Iron nail should be clean and free from any oil or grease on its surface. Do not disturb the test tube during the experiment. तो ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन था
अब दूसरा रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट का, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, तो जिंक जब कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में आप डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ब्लू कलर में से वो कैसा हो जाता है, कलरलेस। एंड यू कैन सी कि ये जो जिंक की प्लेट है, जस्ट अ मोमेंट सॉरी, ये जो जिंक का ये प्लेट है उसके ऊपर भी यू कैन सी के कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता कैसे है, बेसिकली सो दिस इज हाउ कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। ओके मतलब जैसे हमने बोला कि मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अभी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है, उसकी हमारे पास एक छोटा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, वो ये है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं जो पहले आते हैं और उसके बाद होते हैं वो लेस रिएक्टिव है, और सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। आपको ये पूरी की पूरी याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके आपको ये रट्टा मारना है पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रट्टा मारने की टेक्निक क्या है, तो ये है, ये लर्निंग टेक्निक है PSC। P for potassium, S for sodium, C for calcium। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, PSC, माजिल, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ओके PSC पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, माजिल, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। H for हाइड्रोजन, C for कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला मैग्नीशियम है, दूसरा मर्क्यूरी है, और पहला
once again, let's have a look at whole of the content. It's this: PSC Mazel hardly could make solid gold perfectly. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान है पूरी की पूरा रिएक्शन लर्न करना, पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना. आपको ये लिखना है और लर्न भी करना है. पहले PSC Mazel हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली. मेरे साथ 3-4 बार बोलो. PSC Mazel हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली. PSC Mazel हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली. PSC Mazel हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली. P से क्या है? पोटाशियम. S सोडियम. C कैल्शियम. M मैग्नीशियम. A एल्यूमिनियम. Z जिंक. I आयरन. L लेड. H हाइड्रोजन. C कॉपर. M मर्क्यूरी. S सिल्वर. G गोल्ड. ठीक है, बड़ा आसान है. ये है वो जो रिएक्टिविटी सीरीज. पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. बहुत ही आसान है ये, पूरी की पूरी लर्न भी करना, लिखना भी. बट उसके लिए ये जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसी वजह से आपको मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ. आप फटाफट से ये ट्रिक लिख डालिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आई डोंट माइंड, बट यू राइट, दैट्स मोर बेटर. आप लिखेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. आई होप आपने लिख डाला है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजा भी जाएगा, डोंट वरी. अब आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब वो क्या होता है? डबल हेराफेरी. ओके, इसमें क्या होता है डबल हेराफेरी रिएक्शन में? तो जो इसका आयन होता है वो इसके पास चला जाता है, और इसका आयन इसके पास चला जाता है. ठीक है, 5 ही मिनट में पूरा खेल तमाम हो जाता है, नई चीज़ें मिल जाती हैं. सबसे पहले हेराफेरी, और वो भी डबल हेराफेरी. ठीक है, इधर एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको. सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 दैट इज बैरियम क्लोराइड. इट गिव्स BaSO4 दैट इज बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. और इधर आप देखोगे कि बैरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. ठीक है, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, सब की सब चीज़ें कलरलेस हैं, इसलिए इसके कलर में आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. किसके? तो बैरियम सल्फेट के. सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, कौन सी 2 चीज़ें हम ले रहे हैं? सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड. कौन सी 2 चीज़ें हम लोग ले रहे हैं? सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड. उससे हमें क्या मिल रहा है? बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. 5 मिनट के बाद आपको क्या मिलता है? बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. दिस इज द रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्व. ओके, आई एम रिमूविंग इट. सो दिस इज हाउ कि जो रिएक्शन जो होता है, और ये उसका एक पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं इसे अभी. Procedure. Take 10 ml solution of sodium sulfate in a boiling tube. Take 10 ml solution of barium chloride in a test tube. Transfer the barium chloride solution to the boiling tube containing sodium sulfate solution. Mix the 2 solution by shaking and allow it to stand undisturbed for a few minutes. Take about 2 ml of the supernatant solution and add to it 2 to 3 drops of silver nitrate. Appearance of white curdy precipitate confirms the presence of sodium chloride in the solution. Record your observations. Observations. When the solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed, 2 new substances or compounds, that is
barium sulfate and sodium chloride are formed. It is not possible to obtain the original reactants from the new products formed by any simple physical method. The properties of the new substances formed are different from those of the original substances taken. Result: the interaction between aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate is a chemical change. ठीक है, इस तरीके से पूरा चेंज हो जाता है. अब नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड. अब सबसे पहले लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज़ PbNO3 ट्वाइस. लगभग बच्चे भूल जाते हैं. पोटेशियम आयोडाइड उसको बोलते हैं KI. अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, PbI2, दैट इज़ लेड आयोडाइड, एंड पोटेशियम नाइट्रेट है, उसका सोल्यूशन आता है. इधर आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट उसका कलर क्या है, येलो येलो डर्टी फेलो. आगे NaCl मीठाનું कलर શું है, NaCl मीठું છે, इट इज़ सॉल्ट. तो सॉल्ट का कलर क्या होता है, वाइट, इसलिए आगे हमें कलर वाइट मिला था प्रेसिपिटेट का. इधर पोटेशियम आयोडाइड मिला है और उसका कलर क्या है, येलो. पहले जो दो केमिकल्स हमने लिए हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का ही कलर क्या है आप देख सकते हैं, दिया कलरलेस. उनका खुद का कोई भी कलर है नहीं. सो दिस इज़ हाउ कि आप बोल सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसमें ये दो कलरलेस सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हैं तो आपको एक दो न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं. इधर वो है ये, दैट इज़ लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर कंटेंट करने से पहले हम पूरा का पूरा कंटेंट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बड़ा आराम से, बड़ा धीरे धीरे, क्योंकि हमें मतलब कोई जल्दी नहीं है. सबसे पहले हमने आज क्या किया, तो हमने आज किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. ठीक है, याद रखना है अपने दिमाग में, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें आप ये सिल्वर कलर या ग्रे कलर का आयनिल डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में. इधर एक केमिकल रिएक्शन हुआ आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में, कि जिसकी वजह से बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव था इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया और खुद सॉल्यूशन के साथ चला गया. दैट इज़ व्हाट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़. उसके बाद हमने उसका वीडियो देखा था, फिर से एक बार आप वीडियो देख लीजिए. Procedure: follow these steps to perform the experiment. Take about 10 ml, about half the test tube of copper sulfate solution in a test tube, and place it on a test tube stand. Place gently a clean iron nail in the copper sulfate solution in the test tube and allow it to stand for about 10 to 20 minutes. Observe change in the color of the solution. Take out the iron nail with reddish brown deposit with the help of forceps. Examine the deposit on the nail and surface of the nail after scraping the deposit. Record your observations. Observations: nature or color. Observation: before the experiment, after the experiment. Iron nail color, gray in color. Reddish brown deposit on the surface of the nail. Surface is smooth surface. Surface of the nail is found corroded. Copper sulfate solution, blue, becomes light green. In this experiment, new substances are formed. The properties such as color, chemical nature, etc. of the new substances formed are different from those of the reactants. The test tube gets warmer during the change. It is not possible to get back iron and copper sulfate solution by any simple physical method. That is, this change is irreversible. Conclusions: the process studied in this experiment is a chemical change. Here iron displaces copper from copper sulfate solution. Precautions:
Iron nail should be clean and free from any oil or grease on its surface. Do not disturb the test tube during the experiment. ओके तो ये पूरा वीडियो था जो आपने देखा। उसके बाद हमने किया ये रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट का। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट बिकॉज जिंक है उसका ज़्यादा चलता है कॉपर के कंपैरिजन में, इसीलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को धक्का देता है और वो खुद SO4 के साथ चला जाता है, तो हमें कलरलेस सोल्यूशन मिलता है और कॉपर है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसके ऊपर। इस तरीके से ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या बन जाता है, कलरलेस, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक। और जब आयन थी तब आयन नेल का कलर रेड कलर और कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, वो बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि उसमें क्या चला जाता है, आयन। मतलब ZnSO4 का कलर क्या है, कलरलेस, FeSO4 का ग्रीन और CuSO4 का ब्लू। ओके, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। और ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, PSC माजिल MAZIL, यहाँ से हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। PSC माजिल, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। PSC माजिल, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। माजिल में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरीके से ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है वो होता है और जिससे आप पूरा मतलब लर्न कर सकते हैं सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज़ कि कैसे मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी हमने देखा था जो पहले PSC माजिल, उसमें हमने सबसे पहले देखा कि आयन है वो कॉपर सल्फेट को, मतलब आयन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर की जगह ले लेता है, वैसे ही जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर की जगह ले लेता है। उल्टा कभी भी नहीं होता है, मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि कॉपर ने आयन की जगह ली, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे बहुत बार आपको क्वेश्चंस उल्टा करके पूछेंगे कि क्या इस रिएक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो ऐसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बस देखा नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसकी वाली उसको, उसकी वाली इसको, ऐसे देके कर लेते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। पहले चेक करना पड़ता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो ये रट्टा मार के कर सकते हो आप। आपको पहले ये लर्न करना पड़ेगा और इसे लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको दे दी है। फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कॉपर जिंक के पहले आता है, नहीं, कॉपर जिंक के पहले नहीं आता है, इसलिए उल्टा रिएक्शन पॉसिबल होगा नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि Cu प्लस FeSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं इम्पॉर्टेंस इस बात का। अभी थोड़ा लाइक लास्ट टाइम जो बोर्ड्स का पेपर गया इस बार, उसमें उन्होंने इसी बात पे टारगेट किया था। उन्होंने उल्टा रिएक्शन पूछा था और पूछा था कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। इट्स बट ऑब्वियस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये लर्निंग टेक्निक जो मैंने आपको कराई, PSC माजिल, हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आयन चेंज हो जाते हैं, Na है वो Cl के साथ और Ba है वो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट द वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। फिर आपने उसका वीडियो भी देखा था। लास्ट ये है लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड। इसमें लेड है वो आयोडाइड के साथ चला जाएगा और पोटाशियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा। तो दोनों कलरलेस सोल्यूशन है, लेड नाइट्रेट एज वेल एज पोटाशियम आयोडाइड। उससे आपको क्या मिलता है, पोटाशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट सोल्यूशन मिलते हैं। और येलो कलर किसका बनता है, तो येलो कलर है वो लेड आयोडाइड का बनता है। आज हमने जितना भी किया, हमने जितने भी रिएक्शंस किए, होमवर्क में आपको यही रिएक्शंस आपको लिख के लर्न करने हैं। और अगर दूसरी एक बात बिना भूले आपको लर्न करना है वो है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो
और कुछ और आपको चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप की जाएंगी ऑफ क्लास 9 अबाउट फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड। ये 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको एक नॉर्मल सा जो वीडियो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल होगा कि हाउ द केमिकल नेम्स आर गिवन और कौन से आयन्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। वो जो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं 9th स्टैंडर्ड की वो भी आपको भेजी जाएंगी, वो आपको थोड़ा रिवाइज करके रखना है ताकि कल हम जो 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसके बाद हम लोग लेंगे जो हाथ में वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स बैलेंसिंग। माइंड वेल बैलेंसिंग बहुत आसान है, बट जो आपको लिख के देंगे ना कि पोटेशियम आयोडाइड, तो आपका ब्रेन बोलना चाहिए कि पोटेशियम आयोडाइड मतलब वो उसकी फॉर्मूला होगी KI। तो वो आप कैसे बोल पाओगे? वो आप तब बोल पाओगे जब आपको थोड़े बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की आती होंगी और वो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी की है। मैं ये आशा रखती हूँ कि आपको वो चीज़ें आती होंगी। थोड़े बेसिक नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये सारी वर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फॉर्मूला क्या है, तो ही आप कर पाएंगे, वरना आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप लटक जाओगे। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी भेज रही हूँ और वो आपको लर्न करनी है बिना भूले। आई होप यू विल डू योर बेस्ट and do the homework sincerely as in how you are doing. Okay, bye bye, all the best.